है जी, आज तक हमने तो कभी ये देखी नहीं है। ये समस्या कभी इस बीज में आई हो, किसी में भी नहीं आई है। देखो कुछ बीज जो थे वो निसर गए, जो इस कंडीशन में होना चाहिए था, इसको चाहे गबरी। हाँ, और ये अभी नीचे पड़ी है। और क्या ये निसर का रड़ भी क्या जाएगी, क्या है? हाँ जी, 10 क्विंटल की कहाँ जाएगी वैसे भी नहीं। बीमे में तो ये कवर नहीं है। आज तक आई नहीं। ना इसको किसी को पता नहीं क्या चीज है। अभी तक तो जितने भी देखते हैं पहले कह रहे थे जिसके अंदर जिंक की कमी होगी, जिंक के स्प्रे करा दो, नाइट्रोजन का वो भी करा दिया। अच्छा, इसके अंदर वो बीज बीज के अंदर बीज का तो आएगा राजनीतिक, क्योंकि वहीं से बीज उठाने के बावजूद यही बीज दूसरे खेत में लग गया, वहाँ ठीक हो गया। है 17 जून की मेरे पास कितने में लगता है? ये 4 से 5 किले में तो है तो वैसे सभी में, पर उनके अंदर इतना है, वो बहुत गौर से देखने पे कहीं जाकर दिखता है। कोई बीज तो ये दूसरी वैरायटी है PR 130, उसके अंदर भी है जी, सभी में आ रहा है। सभी में है। बीज की तो इसमें और नहीं है, बीज वाले की तो वो ही होती है, या तो जर्मिनेशन हमारी है क्या जी। ये इसके लिए सैंपल हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी गए हैं और ICR नई दिल्ली पूसा में भी गए हैं। तो जो उन्होंने अभी ये कहा कि बीज से बीमारी नहीं चली है, तो शायद कुछ सोयल बोर्न ही कोई वेक्टर है या वायरस है जिसकी वजह से बीमारी है। अभी इसके बारे में फिलहाल तो शायद अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या है। क्या कहीं किताबों में कहीं पढ़ा हो? ये पहली बार ही हम देखने में आ रही है बीमारी, से पहले कभी ना नोटिस हुई है ना कहीं रिपोर्ट हुई है। सर जिले की कितनी जो उपजाऊ भूमि वो प्रभावित है? जिले में हमारे यमुनानगर में बात करें तो 83,000 हेक्टेयर में रोपाई हुई है धान की, और उसमें से लगभग 12-13 हज़ार हेक्टेयर एरिया जो इस बीमारी से ग्रसित है। उसमें मुख्यतः सरस्वती नगर, सढौरा और बिलासपुर ब्लॉक हैं जो ज़्यादा इफेक्ट है। वैसे सभी ब्लॉक्स में ये समस्या है। इसके साथ साथ ये जो नॉर्थ हरियाणा है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, उसमें भी ये समस्या है। और साथ साथ हमारे पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जो किसान हैं वो इस बीमारी से प्रभावित है। ये जो भी बीमारी डायग्नोज तो नहीं हो पाई है, हमारी टीम में आके गई हैं, सैंपल लेके गई हैं, लेकिन जो नाम लिया जा रहा है वो ड्वार्फ डिजीज़ है, ड्वार्फ डिजीज़ ऑफ राइस बोल रहे हैं। तो अभी परसों भी कुछ सैंपल लिए गए थे, सेंटर से टीम आई थी PAU HAU साइंटिस्ट की। तो उन्होंने जो कहा कि वेक्टर डिजीज़ है जिसकी वजह से फैल रही है, उसके लिए अभी दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सही तरीके से अभी डायग्नोज बीमारी नहीं हुई है। तो किसानों से तो ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा दवाई के चक्कर में ना पड़े या इधर उधर से दवाई ना करेंगे। अभी तक कोई सही ट्रीटमेंट इसका नहीं मिला। दूसरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको पता लग जाता है अपने कृषि विकास अधिकारी को बताएं, ताकि अगर कल को स्पेशल गिरदावरी की कोई बात आती है तो किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने निकटतम कृषि विकास अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र में ज़रूर इसकी सूचना दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसान कवर हो रहे हैं, तो क्रॉप कटिंग बेस पे उनको मुआवजा ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है शामिल हैं किसान, तो वो स्पेशल गिरदावरी की अपनी मांग है। मैं गाँव लखड़ी का रहने वाला हूँ। तो इस बार जीरी की फसल के अंदर खासकर एक नई बीमारी देखने को मिली है। कुछ तो इसको वायरस कह रहे हैं, कोई फंगस बता रहा था पहले, कोई इसको कुछ बताता है। अभी तक तो ये समझ में नहीं आया है क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, और हमारे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा जैसे क्या कहें। किसान को तो इतना नुकसान हो गया जी, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? बस इस दिक्कत ये आ रही है जी, ऊपर बद ही नहीं रहा, बीज छोटा बड़ा हो गया। ये जर्म यानी कि रुपाई के 15-20 दिन के बाद इसके अंदर पेड़ की ग्रोथ रुक गई है। जो ग्रोथ हो गई, इसके विकास करना था, बड़ा होना था, वो होना रुक गया। कुछ पेड़ों में विकास रहा, कुछ में नहीं। आपने कितने एकड़ में लगाई है सर धान की फसल? मैंने धान में 15 एकड़ में लगाई है। तो कितने एकड़ में ये समस्या आ रही है? 5 एकड़ में रही। मतलब धान सभी एकड़ में, सभी जमीन में एक जैसा लगाया गया है?
हाँ जी, दो वैरायटी लगा रखी है मैंने। दोनों वैरायटियों में है, एक के 3 एकड़ में हरी, एक के 2 एकड़ में हरी। और उसी एक ही जगह पनीरी बीजने के बावजूद भी ये शिकायत है। तो गांव में और भी हैं किसान? बहुत, हर तकरीबन 90% लोगों के पास तो ये समस्या है कि हाँ ये छोटी बड़ी है। फसल की उत्पादकता में भी कम से कम 50% से ऊपर फर्क है जी इस बार। तो मतलब आपको कितना नुकसान आप मानते हो इससे किसानों का? इसका पर एकड़ 20,000 से 25,000 रुपये एकड़ का नुकसान है। तो अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की सलाह दे रहे हैं आपको? सलाह तो जी पहले जब शुरू में आए थे बोल रहे थे इसके अंदर इसकी जिंक की और नाइट्रोजन का स्प्रे करा दीजिए, तो हमने वो भी कराया, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर फंगीसाइड का स्प्रे कराया, पेस्टिसाइड का कराया और बहुत चीज़ गिर ली जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, जिससे ये लगे भी हाँ इसमें कोई आराम है या कोई संतुष्टजनक जवाब तो उस टाइम बन ही नहीं पाया इसका। जिसने जो बताया हमने वो कर दिया। अब तो फसल भी पकने के अब तो पकने की कगार पे है जी। तो ऐसे में तो दवाइयों को कोई फायदा अब तो कोई फायदा ही नहीं है जी। अब तो दवाई गिर भी दो, ये बच्चा ग्रोथ कर ही नहीं सकता। एक 25% है, एक 75% है, वो कैसे मैच करेगा आपस में? अब तो इसके अंदर कोई चांस ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने तो बहा भी दिया, एक दो ने तो जो। आप काफी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की बीमारी ये कहाँ से कैसे आई होगी? जी हमारे समझ से बाहर है। अगर हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज होती है, समझ होती है, तो हम इसे रोक पाते।